नमस्कार भक्तजनों। पवित्र श्रावण महीने को शिव की साधना के लिए सबसे उत्तम माना गया है। इस महीने में तमाम पर्वों के साथ जो अमावस्या पड़ती है उसे हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। अमावस्या तिथि को मंत्र सिद्धि, पितृ कार्य और स्नान दान आदि के लिए फलदायी माना गया है। पंचांग के अनुसार श्रावण महीने की अमावस्या तिथि इस साल 24 जुलाई को प्रातःकाल 2:28 बजे से प्रारंभ होकर 25 जुलाई 2025 को पूर्वतः 12:40 बजे तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार स्नान दान और पितृ पूजा आदि कार्य के लिए 24 जुलाई 2025 को ही अमावस्या मनाई जाएगी। आइए जानते हैं कि श्रावण अमावस्या के दिन शुभ फल की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए और अशुभ फल से बचने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं इस बार की सावन अमावस्या 2025 गुरुवार के दिन पड़ रही है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। तो इस दिन आपको भगवान विष्णु की पूरी विधि विधान से पूजा करनी है। भगवान विष्णु की पूजा और पितृ दोष निवारण के लिए कुछ विशेष मंत्र बताए गए हैं, जिनका जाप आपको तुलसी की माला से 108 बार करना है। इस अमावस्या को भगवान विष्णु के 108 नामों का जाप करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अतिरिक्त पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए भी लोग पूजा पाठ करते हैं और पितृदोष निवारण के लिए जो मंत्र है वो है ओम देवताभ्य पितृभक्ष्य महायोगीभ्य एवं च नमः स्वाहा ये स्वाधये नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र का जाप आप पितृदोष के निवारण के लिए कर सकते हैं। और भगवान विष्णु की पूजा करते समय हमने आपको पहले के वीडियो में बताया है कि आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं, आपको भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाना है, बृहस्पतिवार व्रत कथा पढ़नी है, विष्णु चालीसा पढ़नी है। भगवान विष्णु के बहुत से मंत्र हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः और लक्ष्मी नारायण मंत्र भी है, जिसका जाप आप हरियाली अमावस्या के दिन पूजा करते समय कर सकते हैं। आपको इस अमावस्या को सुबह सूर्योदय से पहले पवित्र नदी में स्नान करना है और फिर गरीबों ब्राह्मणों को दान देना है। पितृ सूतकम का पाठ करना है और पितरों को तर्पण करना है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी है, केले की पेड़ की पूजा करनी है, बृहस्पतिवार व्रत कथा पढ़नी है, मंत्रों का जाप करना है और आरती करनी है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करनी है, वहां जल चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है और पीपल वृक्ष की कम से कम 7 बार परिक्रमा करनी है। यदि संभव हो तो इस दिन आप उपवास भी रख सकते हैं। भगवान को आप भोग लगा सकते हैं। भगवान को भोग में आप खीर, मिठाई आदि का भोग अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद कथा पढ़िए, मंत्रों का जाप करिए और फिर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगिए, भगवान से आशीर्वाद लीजिए और फिर आरती करिए। ये तो थी आपको किस तरीके से इस दिन पूजा करनी है। अब आइए, सावन अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है, इसलिए आपको इस दिन कुछ विशेष कार्य करने हैं। जैसे इस दिन पौधे लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। पितृदोष से मुक्ति के लिए इस दिन पितरों का श्रद्धा करना चाहिए, यानी श्राद्ध करना चाहिए। भगवान विष्णु और शिव की पूजा करने से भी शुभ फल मिलता है। दान पुण्य और जप तप करने से भी इस दिन लाभ होता है। इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए पिंड दान भी किया जाता है। पितृ दोष अगर है आपकी कुंडली में तो हरियाली अमावस्या के दिन शिव जी की उपासना करना आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। साथ ही पितरों का तर्पण भी आप कर सकते हैं। फिर पूजा के बाद आप जौ, तिल, चावल, चूड़ा, दही, चीनी, नमक आदि खाद्य चीजों का दान कर सकते हैं। पितरों का आशीष पाने के लिए इस दिन शिव मंदिर में काले तिल या तिल का तेल दान करें। इसके अलावा आप सफेद वस्त्र और प्रसाद हेतु अन्न भी दान कर सकते हैं। साथ ही पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप किसी ब्राह्मण को छाता, जूते भी दान कर सकते हैं। कुंडली में सभी अशुभ ग्रहों के प्रभाव खत्म करने के लिए साबुत उड़द चादर का दान करना बहुत ही लाभदायक होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप हरियाली अमावस्या के दिन विधि विधान से पूजा पाठ करिए, भगवान विष्णु की पूजा करिए,
बताए गए मंत्रों का जाप करिए, दान पुण्य करिए, क्योंकि इस अमावस्या को पूजा करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि भगवान विष्णु के साथ साथ इस अमावस्या को आप भगवान शिव की भी विशेष पूजा कर सकते हैं, उनका रुद्राभिषेक कर सकते हैं, उनको काले तिल चढ़ा सकते हैं, और जिन भी जातकों के ऊपर पितृदोष है वो इससे छुटकारा भी पा सकते हैं। इसलिए बताए गए विधि अनुसार आप हरियाली अमावस्या को पूजा करिए, मंत्रों का जाप करिए, इससे आपको विशेष लाभ होगा और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो सब दूर होंगी, आपके जीवन में भी खुशियां आएंगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।